कांग्रेसी खुलेआम घूम रहे हैं। 11 साल बीत गए। कत्ल करवाने वाले, कत्ल करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। भाजपा ने तो नरसिम्हा राव जो कत्लेआम करवाने वाला था कांग्रेस का होम मिनिस्टर, उसको भारत रत्न का अवार्ड दिया। एक कातिल को, एक बुच्चर को भारत रत्न का अवार्ड दिया। भाई तुमने बहुत बढ़िया काम किया था नरसिम्हा राव, तुम्हें हम भारत रत्न का अवार्ड देते हैं। भाजपा से तो हमारी इस बात पे बहुत नाराजगी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। 31 अक्टूबर 1984 सिख दंगा। सिख दंगा नहीं, सिखों का नरसंहार। जब सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से उत्तेजित होकर दिल्ली समेत देश के कई नगरों में एक कम्युनिटी विशेष सिखों के कत्लेआम की खुले ऐलानिया कार्रवाई करवाई, जब भीड़ को भड़काया गया, लगभग 3 दिन तक 31 अक्टूबर की रात, 1 नवंबर और 2 तारीख तक ये दंगे चलते रहे। दिल्ली में लगभग 5000 निर्दोष लोग मारे गए, जिनका इंदिरा गांधी के कत्ल से कोई लेना देना नहीं था। और आज 41 साल के बाद भी सिख कम्युनिटी अपने को आहत और ठगा हुआ महसूस करती है, क्योंकि उसे आज तक इस हत्याकांड का और उनका मांगा हुआ इंसाफ उन्हें नहीं मिल पाया। कौन देगा, कब देगा? आज इसी को लेकर एक बार फिर गुरुद्वारा बंगला साहिब में अरदास भी रखा और उसके बाद में लोगों को ठिकाने का टाइम लेती हैं। जो एजेंसियां बनाते हैं, जितने भी जांच कमेटियां बनाते हैं, उन्होंने टाइम पास किया है। 41 साल हो गया, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिला। सब कत्लेआम करने वाले और करवाने वाले सब खुलेआम घूम रहे हैं। नरसिम्हा राव ने जिसने करवाया, जो रोक सकता था, गृह मंत्री था उस टाइम का, उसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया, जो कि नहीं देना चाहिए था। बुधवार 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद रात होते होते जिस तरह दिल्ली में दंगे फूटे थे और सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर उनके कुछ नेताओं ने, खास करके हरकिशन लाल भगत, जेडी टाइटलर और सज्जन कुमार ने, जो यहाँ उनके उकसाने पर दिल्ली के अंदर निहत्थे, निरीह और बेकसूर लोगों पर जो अत्याचार हुआ था, जो कत्लेआम मचा था, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में इसका जमीन कम ही मिलेगा। 41 साल बीत गए। शांतिपूर्ण मार्च में कोई दिल्ली पुलिस ने शांति को बरकरार रखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस भी है। मैंने देखा तो पिछले साल भी 31 अक्टूबर 2024 में गुरुद्वारा रकाबगंज दिल्ली से ये शांति जुलूस निकला हुआ।
दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली आएंगे। अब देखो मुझे बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रहा है, तुम्हें समझाएं कैसे समझाएं, कैसे समझाएं, देखो कैसे समझाएं, हमें कम से कम 6-7 को तो जाने दो ना, नहीं 6-7 को तो जाने दो भाई, नहीं 6-7 लोग क्या करेंगे, 5 जने तो जाते ही जाते हैं, हर बारी हम 5 जने तो जाते हैं, हाँ लड़ाई करने दोनों जा रहे हैं, दो जाएंगे, सर मेरी बात सुनो, आपको किसने बोला 2 जने लेके आना? नहीं, किसने बोला तो हाँ तो आप बोलो 2 जने लेके आना। यहाँ ज्यादा लोग अलाउ ही नहीं होते, इसलिए आपको कहा जा रहा है। हमारे से डर लग रहा है। हाँ जी बताइए सर। यहाँ का कायदा है नई दिल्ली का, यहाँ पर लोग भीड़ इकट्ठी नहीं होती है, इसीलिए आपको समझाया जा रहा है। और कोई बात, आप कहीं और जगह जंतर मंतर पे आपके जगह आप आइए, 400, 500, 1000 कितने आइए, यहाँ पे हमारी वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी चुनाव होंगे, सारी चीज तुम भी एक जगह खड़ा रहो, बाकी भागा तुम्हारी गतिरोध बना हुआ है गुरुद्वारा प्रतापगंज के मेन गेट पर मेमोरेंडम देने के लिए जाने के सवाल पर महिलाएं अड़ी हुई है कि कम से कम 5 लोगों को जाने दिया जाए। प्रशासन ये कह रहा है कि 2 गिलास। मैम आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप कौर है। कुलदीप कौर जी, पिछले साल कितने लोग गए थे? ये सर्दियों 5 बंदे जाते हैं, हमेशा हम कोई कुछ नहीं कहते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, 5 जने जाते हैं, पी लो पानी लो, पानी लाओ जी, अभी और हम कर रहे हैं, अभी आपका बात कर रहे हैं, लो बात करो, ये लो पियो, आप पियो, लाओ जी लाओ, सानू अंदर भेजो, हम अभी कर रहे हैं, आप फिर कर रहे हैं, बड़ी तादाद में महिला पुलिस मौजूद है। महिलाओं की जिद सिर्फ इतनी है कि मेमोरेंडम लेकर पीएम हाउस जाने वालों की तादाद कम से कम 5 होनी चाहिए। हाँ कर रहे हैं जी। और उम्मीद है कि सहमति बन जाएगी। जेड़े सीईओ चले गए वो 40 साल पहले करके गए गुना, भगत चला गया ना, बड़े लोग चले गए ना, 1000 बंदे जेड़े गुनाहगार तो चले गए। आज इस गल हो गए 41 साल, साडियां मंगा ने, साडी डिमांड है, वो असी डिमांड इत्थे लिखी है कि जेड़े कातल ने उन्हां नूं सही सजावां देणियां, जेड़े हैगे ने जिवें टाइटलर है और बड़े बंदे ने उन्हां दा असी पूरा डिटेल नाल लिखिया, तो आखी तुहानूं इंसाफ, ठीक है गल मनदे हो? तुहाडी गल मन लई है, तुसीं 5 किया, उन्होंने तुहाडी गल मान ली है। इसी गाड़ी में बैठकर आज के दिन 1000 सिखां दा कतलेआम होया, 1000 सिखां दा कतलेआम किया गया और सरकार ने करवाया। और नरसिम्हा राव उस टाइम हिंदुस्तान दा गृह मंत्री सी, नरसिम्हा राव होम मिनिस्टर सी। ए सारा कम नरसिम्हा राव ने प्लान किया, दिल्ली पुलिस ने कतलेआम करवाया, कांग्रेस सरकार ने कतलेआम करवाया, एक पूरी सरकार ने सिखां दा कतलेआम करवाया, गुरुद्वारे जला दिते, गुरु ग्रंथ साहब जला दिते,
और सिखा दी करोड़ा अरबा खरबा रुपया की संपत्ति जला दी ते फूक दी। 4 दिन कतलेआम होंदा रहा और डेड बॉडी सड़कों ते पईयां रही। जब कतलेआम खत्म हो गया ते सिखां दियां लाशां जड़ियां दिल्ली दे विच था पईयां होईयां सी, ओ लाशां नू दिल्ली पुलिस ने चुक के इकट्ठा करवाया सरकारी कर्मचारियों तो, जेडे सफाई कर्मचारी सन उन्हां तो। लाशां नू इकट्ठा करवा के ट्रकां च भरिया ते लाश दे उत्ते लाश, फिर लाश दे उत्ते लाश, ट्रक भर के लाशां दे अरावली दियां पहाड़ियां च लै गए और अरावली दियां पहाड़ियां च लाशां ले जाके पेट्रोल डीजल केमिकल पा के फूक दिता ते लाशां पूरी तरह उठे इन्हां ने साड़ दिता। दिल्ली के किसी शमशान घाट से संस्कार नहीं होया। दिल्ली के सारे हस्पताल बंद सन। किसी थाने दे विच FIR नहीं लिखी गई। आज 41 साल हो गए ने, किसी एक भी कातल नू फांसी दे फंदे ते नहीं लटकाया गया। 41 साल हो गए ने, सिखां नू इंसाफ नहीं मिलिया। आज सैकड़ों विधवावां आईयां सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नु मेमोरेंडम देने वास्ते। एक सवाल हसन साहब, 16 साल 1984 से 2000 तक 16 साल बीते, कांग्रेस फिर भी पावर में रही, उसके बाद आई, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ, कातिलों से तो चलो आपको नहीं मिला इंसाफ, जब सत्ता परिवर्तन हो गया, भाजपा ने भी तो कुछ वादे किए थे। नहीं, भाजपा ने बड़े वादे किए थे कि कातलों के फांसी के फंदे पे ले जाएंगे। भाजपा के आने के बाद भी कोई अभी जस्टिस नहीं मिला। कांग्रेसी खुलेआम घूम रहे हैं। 11 साल बीत गए। कत्ल करवाने वाले, कत्ल करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। भाजपा ने तो नरसिम्हा राव जो कत्लेआम करवाने वाला था कांग्रेस का होम मिनिस्टर, उसको भारत रत्न का अवार्ड दिया। एक कातिल को, एक बुच्चर को भारत रत्न का अवार्ड दिया। भाई तुमने बहुत बढ़िया काम किया था नरसिम्हा राव, तुम्हें हम भारत रत्न का अवार्ड देते हैं। भाजपा से तो हमारी इस बात पे बहुत नाराजगी है। सत्ता परिवर्तन हुए, उसके बाद वायदे किए गए, फिर भी कोई 41 साल से लगातार सिख महिलाएं इंसाफ मांग रही हैं। आप जैसे संगठन हर साल इस उम्मीद से मेमोरेंडम ले जाएंगे कि शायद खोया हुआ इंसाफ बरामद हो जाए, उम्मीद है कुछ भविष्य की? नहीं, हमें लगता है ये जनरेशन ट्रांसफर लड़ाई है, ये अगली पीढ़ी के लिए लड़ाई है, चलती रहेगी। ये लड़ाई जो है ट्रांसफर है, पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाई चलेगी। ये जनरेशन ट्रांसफर लड़ाई चलेगी, जैसे पुरातन सिखों में चलती आई है। सिख माफ नहीं करेंगे, सिख भूलेंगे नहीं, सिख छोड़ेंगे नहीं, ये बात तो निश्चित है। जी पहले तो आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम तेजिंदर कौर है। तेजिंदर जी, खास करके कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, दंगा होता है, मौत आती है, तो सबसे ज्यादा जो सफर करता है वो महिलाएं हैं या बच्चे हैं। आदमी खत्म हो गया, वो दोबारा मदद करने नहीं आता, लेकिन मदद के लिए जो एजेंसियां होती हैं वो महिलाओं के साथ भी लगातार टाल मटोल कर रही हैं। क्या कहेंगे इन घटनाओं के ऊपर? ये सिर्फ एक लोगों को ट्रकाने का टाइम लेती हैं। जो एजेंसियां बनाते हैं, जितने भी जांच कमेटियां बनाते हैं, उन्होंने टाइम पास किया है। 41 साल हो गया, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिला। सब कत्लेआम करने वाले और करवाने वाले सब खुलेआम घूम रहे हैं। नरसिम्हा राव ने जिसने करवाया, जो रोक सकता था, गृह मंत्री था उस टाइम का, उसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया, जो कि नहीं देना चाहिए था। और इतने साल बीत जाने के बाद विधवाएं जो है वो भी परेशान है। अब उनकी बीमारियां लग गई हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अब आज की डेट में वो कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सबको 1-1 करोड़ रुपए दिया और उसका नाम भी रखा है ऑपरेशन सिंदूर। हमारे इतने मर गए, हमारे बच्चे भी मरे, किसी के 8 बच्चे मरे, किसी के 26 मरे, तो उनका कोई इंसाफ नहीं दिया था। इस चीज के लिए सरकार क्या कर रही है? अब वो सारी महिलाएं का मेमोरेंडम देने गई है प्राइम मिनिस्टर की कोठी पे। देखो वहाँ क्या करते हैं। मुझे
चाहिए कि मुझे लगता है कि उनको चाहिए ये उनकी डिमांड पूरी करनी चाहिए। 3 करोड़ रुपया जरा बकाया रह गया पैसा, वो क्यों नहीं कट रहे अपने छाती तो?